गुड आफ्टरनून। पिछले दिनों में बीपीएससी में कई सारे सूचनाएं वहां से प्राप्त हुई हैं, तो और बीच में कोई वीडियो लेके आ नहीं पाया। बीपीएससी 69th का इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में हम लोग बिजी थे यहाँ स्थाइस में। मॉक इंटरव्यू और बाकी जो भी स्टूडेंट्स का जो पर्सनल फीडबैक, पर्सनल उनको जो भी गाइड करना था उसको लेकर के, तो कुछ ये बीपीएससी 70 को लेकर के कोई वीडियो बीच में मैं नहीं बना पाया, काफी गैप हो गया। आज आया, चूंकि सूचनाएं कई सारी हैं, आप भी जानते हैं कि 1957 सीट के साथ वैकेंसी स्टार्ट हुआ था और अभी 2027 सीट तक बीपीएससी 70 पहुंच चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इसमें और भी, जब तक कि और भी इसमें सीट जोड़े जाएंगे थोड़े पीटी के एग्जाम तक या उसके बाद भी, तो जोड़े जाएंगे और आपके लिए जो अवसर हैं वो अवसर निश्चित रूप से और बढ़ते जा रहा है। तो एक तो पहली बात इसमें यह है कि 2027 सीट अभी उसी को अगर मान लूं तो ये अपने आप में बिहार के बीपीएससी के इतिहास में या बिहार के इस इतिहास में या किसी भी राज्य पीसीएस के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी है, निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के लिए एक अवसर है ये, और आप उस अवसर के लिए जरूर तैयार होंगे। जो सेकंड इसमें है इसके लिए कि पीटी का डेट भी आ गया। डेट अभी 13 दिसंबर का डेट आया हुआ है और उस डेट के अकॉर्डिंग आप उसको मान के चलिए। इसके पहले तो कई बार डेट चेंज हो गया है, लेकिन अब जो नया डेट आया है मैं उम्मीद करता हूं कि इस डेट पे एग्जाम हो जाएगा। 13 दिसंबर का डेट है, तो इसके लिए अब आज अगर मान लीजिए 23 तारीख है तो बहुत समय हमारे पास नहीं है। 7 दिन 8 दिन इधर है और उधर नवंबर का 30 दिन और फिर उधर से दिसंबर में 13 दिन, तो ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। एक करीब करीब 50 दिन का समय आपके पास है और इस 50 डेज का आपके पास अपना रोड मैप होना चाहिए। और फिर वही बात है कि मैं ये तो अगर बीपीएससी एग्जाम लिया होता तो बीपीएससी 70 का एग्जाम तो हो चुका होता। इसका मतलब है कि आप तैयारी, तो कई बार आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुका होगा और अभी तो आप रिवीजन के फेज में होंगे, या कहा जाए कि जो समय मिल रहा है उस समय को और कैसे अच्छा से अच्छा उसका उपयोग करें जिससे कि क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएं। बिल्कुल, माने आप निश्चित रूप से पीटी पास करने की स्थिति में जाएं। और ये तो पीटी बीपीएससी 70 है, तो पीटी के बारे में कहा जाता है कि पीटी पास करने से सिर्फ एक बेनिफिट होता है, वो होता है मेंस देने का मौका आपको मिलता है। लेकिन नहीं पास करने से बहुत ही बुरा हो जाता है। बुरा होने का मतलब ये हुआ कि भाई पूरा जो आगे का चेन है वो चेन ही खत्म हो जाता है। और पास करते हैं तो फिर मेंस देते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद जैसा टोटल मार्क्स आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड होता है और आपको बिहार में सर्विसेज प्राप्त होंगे। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या पुलिस सर्विस का या अदर जो भी पोस्ट हैं उसमें से आपको पोस्ट प्राप्त होंगे। तो मैं अभी यहाँ पे दो बातों के लिए आपके बीच में आया हूँ। एक तो ये जो सूचनाएं थी, सूचनाएं आपके पास भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात यह है कि भाई अभी आपकी तैयारी की क्या स्थिति है, ये थोड़े बहुत मैं आपको से जानूं कि भाई आपको, तो वैसे तो डायरेक्ट तो हमारी कन्वर्सेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरी बातों से अपने आप को जरूर अपने प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसा अभी मैं नीचे बैठा हुआ था तो एक बच्ची आई जिसका था कि भाई मेरा साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई क्या स्थिति है, क्योंकि कई बार तो लगता है कि भाई आपको सीरियस होने चाहिए और सीरियसनेस के बावजूद क्या स्थिति है जानने की इच्छा रहती है। कोई बच्चा आके बोलता है कि मेरा तो बहुत अच्छा है सर, 100 के ऊपर एवरेज मेरा सही हो रहा है। कोई आके बोलता है कि नहीं सर, कट ऑफ के नज़दीक ही मामला चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से थोड़े से डर बढ़ जाता है कि भाई आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। इतना पढ़ने के बाद कोचिंग किए, क्लास किए, सब कुछ नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर, करंट अफेयर्स का नोट, सब कुछ होने के बाद भी आप अपने से भी टेक्स्ट बुक वगैरह, अपने से भी कई बच्चे खुद से भी आज के टाइम पे लोग अपने से भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, सोर्सेज इकट्ठा करते हैं। सब करने के बाद भी ये कट ऑफ के नज़दीक, जो पिछली बार जो 69 का कट ऑफ था उसके नज़दीक ही क्यों रह रहे हैं, उससे और ऊपर क्यों नहीं रह रहे हैं। तो अभी के टाइम पे यही है कि अब जो 50 दिन का समय है उसके लिए आपको अपना एक टाइम फ्रेम बना लेना चाहिए। और टाइम फ्रेम में हमें लगता है कि ये जो 8 सेक्शन जो आप जानते हैं कि पीटी में आपके पास चैलेंजेस कौन कौन से हैं, 150 क्वेश्चंस हैं और ये 150 क्वेश्चंस में से आपको सही करने हैं। अलग अलग कैटेगरी में हमने एक कटअप भी शेयर किया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उसमें जानते हैं कि भाई 92 मान लें जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है। तो ये कट ऑफ में 92 अगर इसको मान लेते हैं हम लोग तो इतना जनरल उसके अकॉर्डिंग तो कम होते चला जाएगा फिर वो।
खैर, तो इसमें है कि 150 क्वेश्चन में, तो ये एक 92 मार्क्स कहाँ से आएगा? 92 प्लस मैं मान के चलूं कि आपको कम से कम 100 आपके सही होने चाहिए, तो 100 कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए आप चले, आप अपने सेक्शंस तो जानते ही हैं कि भाई ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद साइंस है, मैं इंपॉर्टेंस के अनुसार लिख रहा हूं, उसके बाद बिहार स्पेशल है, 4 सेक्शन हो गया। उसके बाद जा रहे हैं तो ये 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5वें नंबर पे जैसे मान लीजिए पॉलिटी हो गया, 6ठा इकोनॉमी हो गया, फिर 7वां करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स, और फिर उसके बाद 8वां मैथ रीजनिंग। तो अब इसमें ये देखने की बात है कि आप जब भी जैसे रिवीजन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, माने क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा दिन तक अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले 1 महीने तक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही जाता है, और भी 2-5 दिन 10 दिन तक हो सकता है, लेकिन लास्ट के 10-15 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन के साथ दिक्कत इस बात की होती है, मान लो एक स्टेटमेंट है और उसमें 4 ऑप्शन है, तो आप उस स्टेटमेंट के लिए 3 अननेसेसरी ऑप्शन आपको पढ़ते हैं, और मान लीजिए अगर इस तरीके से 500 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो 1500 अननेसेसरी फैक्ट आप पढ़ते हैं, उसमें टाइम आपका खराब होता है। तो इसलिए लास्ट जो 10-15 दिन होते हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता, उसमें केवल पढ़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी 30-35 दिन का जो टाइम है उसी में आप उसको जो भी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन 2 तरीके से प्रैक्टिस होता है। एक, दिन भर जो कुछ भी आपने पढ़ा, शाम को 20-25 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके देखेंगे उस टॉपिक का। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए प्री हिस्ट्री आपने पढ़ा, आपने हड़प्पा को, इंडस को पढ़ा, आपने उसके बाद वैदिक को पढ़ा, इतने टॉपिक अगर एक दिन में आपने पढ़ा है तो इससे रिलेटेड जो भी 20-25 क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आप उसी तरह से मौर्यन को पढ़ा, मगध को पढ़ा, या जो कुछ भी आगे के इतिहास में, वैसे इकोनॉमी में जा रहे हैं तो आपने मनी बैंकिंग को पढ़ा, बजट को पढ़ा, या विदेश व्यापार को पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ा, ये सबको पढ़ा, तो 20-25 क्वेश्चन उसका जरूर रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो एक तो तरीका होता है कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेक करते चलेंगे अपना, और उसमें कहा जाता है कि 20 क्वेश्चन अगर करते हैं तो जनरली 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात, इस बात को ध्यान में कि रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है। फिर दूसरा उसमें एक तरीका होता है, वीकली प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए पूरे वीक में आपने जो टाइम मैंने 50 दिन का जो रोड मैप आपने बना रखा है, उस रोड मैप में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में 2-2 सेक्शन कवर कर रहे हैं आप। एक दिन में मान लीजिए जैसे आधा टाइम हमने ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी के साथ करंट अफेयर्स ले लिया, हिस्ट्री के साथ पता चला कि हमने पॉलिटी ले लिया, उसी तरह से साइंस के साथ हमने बिहार स्पेशल ले लिया। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमी के साथ साथ हमने मैथ रीजनिंग ले लिया। तो इस तरीके से हमने पूरे डे को 2 सेक्शन एक साथ करते जा रहे हैं, सवेरे से लेकर के मान लीजिए 4-5 बजे तक एक सेक्शन किया, और फिर शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक फिर दूसरा सेक्शन किया। तो 2 इसमें से 2 सब्जेक्ट को एक साथ करते हुए चलें, और दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जब इकोनॉमी का, जब मान लीजिए ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा उसका 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। करंट अफेयर्स का नेशनल इशू लिया, इंटरनेशनल इशूज लिया, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो ये सब करते जाएंगे। तो एक तो डेली, और उसके बाद पूरे वीक में आपने जो मान लीजिए कोई सेक्शन जैसे ज्योग्राफी पढ़ा और करंट अफेयर्स पढ़ा, तो फिर इसका 150 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 150 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का 150 क्वेश्चन आपने, या 100 क्वेश्चन दोनों का आपने संडे को प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके अगले सप्ताह में गए तो हिस्ट्री, और अभी जो 50 दिन है उसके लिए बता रहा हूं, हिस्ट्री और मान लीजिए हमने इकोनॉमी ले लिया, तो हिस्ट्री इकोनॉमी का पूरे सप्ताह भर पढ़ा, उसका डेली भी प्रैक्टिस किया 10-15 क्वेश्चन का, और वीकली भी प्रैक्टिस कर लिया। और इस दौरान जब अगले सप्ताह में हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो उस दौरान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के लिए भी 1-8 घंटा टाइम निकाल करके जो पिछले सप्ताह आपने पढ़ा था उसका रिवीजन भी साथ में करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए ये 8 सेक्शन में। और 8 सेक्शन में फिर यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि कई ऐसे, काफी दिनों से बीपीएससी 70 का प्लान चल रहा है, काफी डिले हो चुका है एग्जाम ये, तो इस में क्या करेंगे, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको यह भी देखने की जरूरत है कि इस 8 सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा गलत हो रहा है उस सेक्शन को कम से कम अगले 20 दिन तक उस पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद के 30 दिन पे सारे सेक्शन पे ध्यान दीजिए। तो अगले 20 दिन में मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसमें से ज्यादा, या साइंस के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, या बिहार स्पेशल पे गलत ज्यादा हो रहे हैं, तो पूरे 5-5 दिन का टाइम इन्हीं तीनों पर दे दिया।
और उन तीनों पे 5-5 घंटे का मतलब 5-5 7-7 दिन का टाइम देने का मतलब ये हुआ, एक सप्ताह माने अगले 21 दिन तक इस पे टाइम देने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हैं, और पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, तो 14 घंटा अगर पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं वो भी अब थोड़े छुट्टी बढ़ा दें इसको, पीटी, चूंकि पीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर मेडिकल है, लीव विदाउट पे है, ठीक है, तो जो भी उपाय है आप छुट्टी अब ले लीजिए। अगर आपका पीटी ठीक नहीं है तो आप पीटी ठीक है तभी चलने दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो 7 दिन अगर मैं समय देता हूँ और 7 दिन में अगर 15 घंटा भी अगर पढ़ता हूँ, 75 घंटा हुआ, 75 घंटे में 1 घंटे में अगर मान लीजिए 2 पेज भी पढ़ता हूँ तो 150 पेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो 150 पेज पढ़ जाता हूं 75 घंटे का एक सप्ताह में। 150 पेज से ज्यादा का कोई नोट्स है नहीं, तो उसको बार बार पढ़ा। तो इस तरीके से आप अपना टाइम फ्रेम करेंगे। जो कमजोर है उसको पहचानिए, और अगर जैसे कमजोर में अगर आपका ये मेजर कुछ सेक्शन में कमजोर चल रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, और इधर करंट अफेयर्स, ये जो 5 सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है। पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ, रीजनिंग ये माइनर सेक्शंस हैं। तो ये 5 में से कोई अगर 2 सेक्शन या 1 सेक्शन आपका कमजोर है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वहां से 25 से 30 क्वेश्चन आता है। अब साइंस से भी जानते हैं 30 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 30 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गया। बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन, 110 हो गया, और उसके बाद 10-10 दोनों से ये तो 130 हो गया, और करंट अफेयर से 20 हो गया, 150 हो गया, 10 क्वेश्चन थोड़ा बहुत आगे पीछे मिला करके 150 क्वेश्चन का बैलेंस हो गया। तो ये मेजर जो 5 सेक्शन है इसमें गलतियां आपसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें आप उसको ठीक कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। ये एक मैं अपने तरफ से जो एक टीचर के रूप में जो सुझाव था। अगले वीडियो में क्वेश्चन पेपर सामने रख करके बताऊंगा कि कैसे पीटी के क्वेश्चन को हल करने में कैसे एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज करके क्वेश्चन हल कर लिया जाता है, जिसको एक्सक्लूजन और इंक्लूजन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, कि कैसे सीधे आंसर को सही किया जाता है, और कैसे अगर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है तब कैसे मैं गणना करके, कैलकुलेशन करके या अनुमान लगा करके क्वेश्चन उसमें से आंसर निकाल दूंगा, ठीक है, एक्सक्लूजन थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो इस पे मैं क्वेश्चन पेपर सामने रख करके वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो अपर स्टेज में बनाएंगे, बाद में बताएंगे, अभी आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ने का। अब रह गई बात कि इसमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े हैं, तो इसका आस्था इसमें हमने एक सब लोगों को, जितने लोगों को लोग आस्था से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, हमने आस्था का जो ऐप है उसके ऊपर करंट अफेयर्स का हिंदी इंग्लिश मीडियम में मैगजीन और प्लस 300 क्वेश्चन ये हमने वहां पे ओपन रखा हुआ है कि कोई भी आदमी वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। आस्था इसका ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है, और या आस्था इसके वेबसाइट पर भी, वेबसाइट पे जाने से भी aasthais.com जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी जाके वहां से आपको ये सारे करंट अफेयर्स के पेपर मिल जाएंगे। ये www.aastha.ias.com ये वाला, यहाँ पे वेबसाइट पे भी जाने से, गूगल में इतना टाइप करोगे तभी आ जाएगा, इतने से यहां से भी आपको नोट मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का नोट्स मिल जाएगा। और भी एक नई बात बता रहा हूं, लेकिन पहले तो देख लीजिए, करंट अफेयर्स का 300 क्वेश्चन और नोट्स आपको यहां से मिल जाएगा, जो इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में है, और उसका नया सेकंड फॉर्म की भी कोशिश की जा रही है कि उसका पार्ट 2 भी एग्जाम के पहले हम लोग लेके आए इन्फोग्राफिक्स के रूप में ही, ठीक है, लेकिन अब वो अभी हो रहा है कि अगर बन पाया तो, नहीं तो अदरवाइज ये तो है ही आपके पास अवेलेबल है। दूसरा जो हम लोगों का ये आस्था आईएएस, जो आस्था आईएएस एकेडमी करके एक ऐप है, ठीक है, ये आस्था आईएएस एकेडमी जो ऐप है इसको डाउनलोड करोगे तो वहां पे देखो आपके काम का क्या क्या है। वहां पे आपके काम का करंट अफेयर्स दोनों हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, क्वेश्चन पेपर वहां हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, ओपन है, वो सबके लिए है। उसके बाद वहीं पर नोट्स भी, सारा प्रिंटेड नोट्स भी वहां पे हमने अब डलवा दिया। जो अभी हमने नोट्स को जो अपडेट कराया तो अभी उस आस्था इस एकेडमी ऐप के ऊपर ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो ई बुक में 3 हिंदी मीडियम और 1 इंग्लिश मीडियम का नोट्स अभी तक अपलोड हो चुका है, और अगले 5-7 दिन के अंदर में सारे हिंदी मीडियम के और सारे इंग्लिश मीडियम के नोट्स ई बुक के रूप में वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उसका पेज पलट के भी अपने मोबाइल पे चाहें तो, और ये पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। अब हमने जरूर वहां पे एक रखा है ऑप्शन कि अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए भाई यहाँ पे फोटो कॉपी चार्ज प्लस बाइंडिंग वगैरह का सब चार्ज होता है, प्लस आपके घर तक नोट्स को पहुंचाने का जो चार्ज होता है वो एक नॉमिनल अमाउंट उसके लिए रखा गया है।
अदरवाइज जो नोट्स का, प्रिंटेड नोट्स का, चूंकि अभी तक हम प्रिंटेड नोट्स नहीं दे पाते थे, हम क्लास नोट्स फ्री निःशुल्क सबको उपलब्ध कराते थे। जो भी आस्था में कॉल करते थे या व्हाट्सअप करते थे, तो आस्था में जो पीटी के क्लास नोट्स हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, वो हम अवेलेबल कराते थे, ठीक है, बिना किसी चार्ज लिए हुए। क्वेश्चन पेपर, पीटी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराते थे बिना कोई चार्ज लिए हुए। अब हमने पीटी का, हमने प्रिंटेड नोट्स भी उसके ऊपर अवेलेबल करा दिया है ई बुक रूप में। ध्यान रखिए, आप जाकर के आस्था एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके उस पे जब अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं तो एकदम से, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं तो वहां पे एक मोबाइल नंबर भी आपका वहां पे आस्था में आता है। तो अगर वहां से कोई दिक्कत होता है तो हम लोग व्हाट्सएप से भी उसको, आपको वहां नोट्स आपको व्हाट्सएप हो जाता है, आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेज दिया जाता है, बिना आपके मांगे भी नोट्स आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात है। और एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे आज ये कर रहा हूँ कि बीपीएससी 70 चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 2027 सीट है, ठीक है। तो ये 2027 सीट है, तो हमने अभी क्या किया कि ऐसा कोई भी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोग हैं, बहुत सारे बिहार में गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो सामाजिक दायित्व के रूप में, ठीक है। तो सामाजिक दायित्व भाई, कोचिंग है, टीचर का पेमेंट होता है, नोट्स का पेमेंट होता है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, खर्चे होते हैं, ठीक है। तो खर्चे होते हैं तो निश्चित रूप से, और पढ़ाई, टीचर के पढ़ाने और आपके पढ़ने की गंभीरता बनाए रखने के लिए उसमें एक शुल्क का शामिल होना। निःशुल्क जो चीजें होती है उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, ज्यादा भाव नहीं होता, लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। एक सर्टेन शुल्क दे देते हैं तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। यहां से भी लोग सीरियसली चीजें की जाती है, आप भी चूंकि पैसा दिए रहते हैं, शुल्क दिए रहते हैं, तो आप भी सीरियसली उसको लेते हैं। तो ये तो चलता है, तो चलेगा। आज एक छोटा सा बिहार के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि कोई भी महिला, कोई भी जो लड़की जो कि विडो है, अपने ग्राम प्रधान से या किसी से लिखवा करके अगर आस्था में इस मोबाइल पे अगर व्हाट्सअप कर देती है 9540444460, ग्राम प्रधान से या कोई भी जो पीसीएस अधिकारी लेवल के कोई अधिकारी हैं ब्लॉक में, अगर व्हाट्सअप करती हैं कि मैं इकोनॉमिकली कमजोर हूं, आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मैं फी पे करने में सक्षम नहीं हूं, मैंने क्या कहा कि अगर वो किसी से भी लिखवा करके अगर यहाँ पे मैसेज कर देती हैं तो उनको हम लोग आस्था आईएएस का बीपी 13 दिसंबर तक के लिए हम लोग आस्था आईएएस का जो पीटी का कोर्स है वो उनको निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे ऑनलाइन में। बीपीएससी 70 के लिए जो आस्था आईएएस में क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल है आस्था आईएएस के ऐप के ऊपर, वो क्लास जिसका चार्ज 23,000 रुपया, अभी भी ऐप से कोई डायरेक्ट अगर खरीदेगा तो उसका फी 11,500 रुपया है। वो कोर्स हम उस बच्ची को, उस महिला को हम निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। क्या हमने कहा कि अगर कोई महिला कमजोर है, उस विडो हैं और वो अपने आप को इंपावर्ड करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं और वो पेमेंट के कारण अगर उसको खरीद नहीं पाती हैं कोर्स को, तो वो कोर्स आस्था की तरफ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। अगर ऐसा कोई जो भी हमारे आस्था से जुड़े हुए कोई पीसीएस अधिकारी हैं और उनके नज़र में भी कोई बच्ची अगर ऐसी है, कोई महिला अगर ऐसी हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हैं और वो उनको लगता है कि इस बच्ची को ये कोर्स ऑनलाइन वाला अवेलेबल हो जाना चाहिए, तो अगर वो आस्था में इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं तो हम वो कोर्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे 13 दिसंबर तक के लिए। ठीक है, आज 23 तारीख है, जब वो करें 23 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर तक के लिए जो आस्था इसका बीपीएससी 70 का जो रिकॉर्डेड क्लास है वो निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, बस कंडीशन उसमें ये है कि इस सुविधा का मिसयूज ना हो। ठीक है, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अधिकारी बनने जा रहे हैं तो यहाँ पे एथिकल होना बहुत जरूरी है। कई लोग मिसयूज भी करते हैं, तो इसका मिसयूज ना हो तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप अपने ग्राम प्रधान से या कोई भी आपके आसपास में कोई पीसीएस अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल पे, आप उनसे बस केवल एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, लिख करके कि सर मैं ये हूँ, कोई भी 2-4 लाइन उसमें लिख करके कि उनसे रिकमेंड करवा लीजिए कि ये कमज़ोर हैं और इनका ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अगर फॉर इसके लिए कोई सरकारी नहीं हुआ, बस केवल वो अधिकारी रिकमेंड कर दें जिससे कि ये पता चल जाए कि ये सुटेबल कैंडिडेट हैं, माने इनको ये नीडी कैंडिडेट हैं, तो हम उनको अवेलेबल करा देंगे। निश्चित रूप से ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, लेकिन फिर भी हम इसको कराएंगे अपने एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार के महिलाओं के लिए जो कि शुल्क देने में सक्षम नहीं है और वो विडो हैं। कंडीशन इसमें बस एक ही कैटेगरी हम लोग इंक्लूड कर पा रहे हैं, विडो,
और जो अगर कोई ऐसा है तो कर लेंगे। तो खैर ये बात है। और भी बाकी जो सुविधाएं आस्थाई से किसी को भी कोई सुविधा चाहिए, आप इस नंबर पे या हमारा जो दूसरा सब मोबाइल नंबर है 8800233080 इस पे व्हाट्सअप करके, या एक और हमारा नंबर है 8880888431, कोई भी इसमें से आपको किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको जो कुछ भी आपको चाहिए, अगर बीपीएससी 70 के लिए अगर किसी तरह की, और जो सरकारी नौकरी में लोग हैं या जो इकोनॉमिकली सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, वो फिर ये जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको ले सकते हैं, ले करके। और वो एक बार कहा जाता है, कल ही जैसे हमारी बात हो रही थी किसी से, तो कोई जॉब में ही, गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो उनका था कि सर मेरे पास टाइम नहीं, टाइम कम होता है। तो फिर वही बात है कि 3 तरीका होता है, एक होता है पढ़ना, एक होता है सुनकर पढ़ना, और एक होता है देखकर सुनकर पढ़ना। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसके बारे में अखबारों में छपता है तो आप उसको पढ़ते हैं, फिर रेडियो से कमेंट्री सुन करके आप, और तीसरा होता है टीवी पर देखना। आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रेस्पिंग, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा बातें याद टीवी पर देखने से होता है। टीवी पर देखी गई बातें सब याद रहती हैं। तो उसी तरह से आस्था IAS का जो बीपीएससी 70 के लिए रिकॉर्डेड क्लास है, वो रिकॉर्डेड क्लास आपको चाहिए तो आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और 1.5 के स्पीड में करके आप उसको देख जाइए। या आपको लगता है कि ये जो सारा सेक्शन हमने बताया, इस सेक्शन में से कोई भी सेक्शन आपको चाहिए तो वो सेक्शन भी आप वहां से ऐप के ऊपर, ऐप से ही सीधे उसको खरीद लीजिए और खरीद करके उसको देख लीजिए। ठीक है, माने जो भी ऐसे सारा उपाय करिए, बस जुगाड़ मत करिए, ऐसे सारा उपाय करिए जिससे कि बीपीएससी 70 में एक पद आपके लिए जरूर सुरक्षित हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।